केजरीवाल ने। लेकिन इन सब में तकनीक का अपना महत्व होगा और तकनीक को अपना करके सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा करके आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। देश के सबसे बड़े बेसिक शिक्षा परिषद के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद रखना, नौकरी की शुरुआत आप जैसे कर लेंगे, आपके कैरियर को वह उसी रूप में आगे बढ़ाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारी अच्छा ब्राइट कैरियर के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के कारण शुरुआत में लड़खड़ाने लगते हैं और फिर लड़खाते लड़खाते मध्यकाल तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है कि विभाग भी और व्यवस्था भी उनको धक्का देकर के बाहर करना चाहता है कि अब ये इस व्यवस्था के लिए खतरा हो चुके हैं, इनको बाहर करो। सरकार को उनको बर्खास्त करना पड़ता है, उनकी सेवाएं समाप्त करनी पड़ती है। उसके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उसके बाद तो उसके सामने कोर्ट को फेस करने और फिर सजा के अलावा कुछ नहीं बचता है। और मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा परिषद में भी एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण व्यवस्था देने के लिए आप सबको अपने अपने विकास खंडों में एक बहुत बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार होना होगा। और खासतौर पर इस बात के तय करना, यानी एक सामान्य नैतिकता है, एक शिक्षक छुट्टी लेने के लिए आ रहा है और छुट्टी सैंक्शन का आधार हम पैसा बना देंगे, बहुत खराब स्थिति है। कोई बीमार है, हम बीमारी के सही सर्टिफिकेट मांग करके उसकी छुट्टी को सैंक्शन कर ले, न कि पैसा लेकर के छुट्टी सैंक्शन होने की कार्रवाई हो। ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। या विद्यालय बदलने की, ट्रांसफर की एक प्रक्रिया एक पॉलिसी के अंतर्गत सरकार करती है, उसमें भी अगर पैसे के लेन देन की बात कोई करने लग जाए तो गंभीर बात है। ये चीजें नहीं स्वीकार होनी चाहिए। हम ध्यान रखें, हमारी कार्य पद्धति इतनी शुचितापूर्ण होनी चाहिए, इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, कोई हम पर उंगली न उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वां वेतन आयोग प्रदेश के अंदर लागू किया है। हर एक को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। हमने तो कोविड-19 के दौरान भी किसी कर्मचारी और किसी अधिकारी के वेतन में न कटौती की और न लेट ही होने दिया। हर महीने के पहले सप्ताह में ही हर अधिकारी, हर कर्मचारी को वेतन मिला है, उसकी सारी सुविधाएं मिली हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर किया गया। 14 लाख कर्मचारी हैं, सभी को समय पे वेतन मिला है, समय पे सारी सुविधाएं मिली हैं। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई थी, प्रदेश ने कोई भी किसी भी प्रकार कर्मचारियों के हितों के साथ कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। और जब सरकार संवेदनशील है तो इसके बाद हमें इन चीजों के बारे में बहुत उसके साथ देखना होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा, बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आप सब उसमें सहभागी बने और नौकरी को एक औपचारिकता न बना लें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, क्योंकि आपको उस फील्ड में काम करना है जहां पर वे बच्चे हैं। हो सकता है परिवार में बहुत उनको गाइड न किया जाता हो, लेकिन आप थोड़ा भी प्रयास प्रारंभ करेंगे, कैसे सहजता के साथ, सरलता के साथ हम उन बच्चों के मन में अच्छे भाव ला करके शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर सके, गांव-गांव से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सके। विकास खंड हमारा